हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो लेडी वापस जा रही होती है। इत उनके साथ बाहर तक आया होता है और वो लेडी इत से कैजुअली बातें कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि इत सैड है। वो इत से कहती है कि क्या वो थक गया तो वो थोड़ा आराम करे। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है जब से डे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वो हमेशा उसका ख्याल रखता है और इस हालत में डे का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। पर इसके बाद भी डे उसे एक अजनबी समझता है। इन सारी चीजों से इत को बहुत तकलीफ होती होगी। वो ये सब कुछ समझती है पर इत बेस्ट है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके तरफ से सारा सब कुछ बेस्ट है। इत रोते हुए कहता है कि अगर उसने बहुत अच्छे से डे का ख्याल रखा होता और अच्छे से काम किया होता तो डे को अब तक सब कुछ याद आ चुका होता। डे को इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। वो लेडी उसे हक करती है कि इन सारी चीजों के लिए खुद को कसूरवार न समझे। वो उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उनके होम टाउन पे जाए। वो उसे वहाँ पे एक डॉक्टर से मिलवाएंगी। असल में वो एक फॉर्चून टेलर है। यहाँ के डॉक्टर डे के चोट का इलाज कर रहे हैं पर उन लोगों को दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। वो फॉर्चून टेलर आंखें बंद करके रहते हैं पर हमेशा सच बात कहते हैं। वो बहुत अमेजिंग है। इत उन्हें कहता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो वो जरूर जाएगा। वो लेडी अगेन इत को हक करती है। आगे इत डे को क्लीन कर रहा होता है। डे उसे कहता है कि सारे लोग सेम बातें कह रहे हैं कि डे और इत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इत उसे कहता है क्योंकि लोगों ने उन दोनों को लंबे टाइम से एक दूसरे से प्यार करते देखा है। डे उसे कहता है पर कहीं इतने उन लोगों को डे को उल्लू बनाने के लिए तो नहीं रखा। इत उसे कहता है कि डे को क्या लगता है कि इसके पास कितने ज्यादा पैसे हैं जो वो ये सब करेगा। और उसे क्या लगता है कि फेसबुक पे जितने सारे फोटोज हैं वो भी इतने वहाँ पे नकली लगाए हैं। क्या उसकी याददाश्त गई है या वो सच में पागल हो गया। डे उसे कहता है कि इत उस पे ना चिल्लाए। इत उसे कहता है कि डे को क्या लगता है कि इत कोई जादूगर है और अगर ऐसा सच में होता तो वो कभी भी डे का एक्सीडेंट ही नहीं होने देता। डे उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। इत अगेन उसे क्लीन करने लगता है। डे उसे कहता है कि वो जितना कुछ भी याद कर पाया पर उसकी यादों में उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया था। उसे यही सारी चीजें याद है और शायद वो ये सब याद नहीं कर सकता। इत उसे कहता है पर अगर डे को इत से दोबारा से प्यार हो गया और एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाए। डे उसे कहता है कि उसे नहीं पता पर उसे इंतजार करना होगा। इत उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। तभी इत के पास बॉल नाम के एक लड़के का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने बाहर जाने लगता है। डे उसे कहता है कि क्या वो यहाँ पे बात नहीं कर सकता। इत उसे कहता है कि वो डे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। डे उसे कहता है कि वो यहीं पे कॉल रिसीव करे और उसके सामने बात करे और वो भी लाउड स्पीकर पर। अगर वो लड़का सच में उसका फ्रेंड है तो इत उसकी बात मानकर कॉल रिसीव करता है और कॉल को लाउड स्पीकर पे करके बातें करने लगता है। और वो लड़का इत से बातें करने लगता है। वो डे के बारे में ही पूछता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। साथ ही वो कॉल पे इत के लिए परेशान भी दिखता है कि इत अपना ख्याल रखे। ये सारी बातें भी वो इत को कहता है। कॉल कट करने के बाद डे इत से पूछता है कि किसका कॉल था। इत उसे कहता है कि उस लड़के का नाम बॉल है। डे नाराज होकर कहता है कि उसे उस लड़के का नाम नहीं जानना पर आखिर वो लड़का कौन है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार इत पानी में स्विम कर रहा था और उस जगह पे हमें बॉल को भी दिखाया जाता है जो कि इत के करीब आ रहा होता है। ये कहकर कि ये जगह काफी स्लिपरी है वो इत को सहारा देने लगता है।
वो इत से कहता है कि क्या इत को भूख लगी है, वो उसके लिए जाकर कुछ खाने के लिए ले आएगा। पर इत उसे कहता है कि नहीं, वो उसके साथ यही पानी में स्विम करे और वो लोग पानी में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी गियर आकर कहता है कि डे आ रहा है और इत बॉल के पास से हटने लगता है और डे आकर पानी में जंप करके इत के पास जाता है और वो इत को होल्ड करने लगता है। वो बॉल की तरफ नाराज होकर देख रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। इत डे को एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है कि दो लड़कियां मिलकर इत का नंबर लेने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। डे उसे कहता है कि अगली बार से उसे डे को एक कॉलर लगाना होगा ताकि सबको ये बात पता चले कि इत का कोई लवर है। तभी इत के पास बॉल का कॉल आता है और इत वहाँ से जाने लगता है, पर डे उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है और इत बॉल से कॉल पे बातें करने लगता है। पर डे उनकी बातें कान लगाकर सुन रहा होता है। बॉल इत से कहता है कि वो जापान से आ गया और उसने डेजर्ट देखा तो उसने इत के लिए लिया। अगर उसके पास टाइम हो तो क्या वो उससे कल मिल सकता है। इत उसे कहता है कि वो अपने घर पर नहीं है, वो दूसरी जगह घूमने आया है। पर डे इसी बीच उसके नेक पे किस करने लगता है और उसके हाथों पर भी। वो इत को यहाँ वहाँ टच भी कर रहा होता है और उसके नेक पे भी काट लेता है। वो इत को आराम से बात करने नहीं देता और इत आवाजें निकालने लगता है। बॉल उसे कहता है कि उसे क्या हुआ। इत उसे कहता है कि उसे बस एक डॉग ने काटा। आगे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डे के लिए उसके काम के मैकेनिक्स फ्रूट्स लेकर आए होते हैं। इत वो उसे देता है पर डे उसकी तरफ वो बनाकर देख रहा होता है। इत उसे कहता है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। डे उन लोगों का बॉस है और वो लोग डे के लिए परेशान होंगे, तभी वो यहाँ पे आए थे। वैसे डे इत के डैड के लिए भी काम करता है। डे उसे कहता है और उस बॉल नाम के लड़के का क्या। इत उसे कहता है कि बॉल भी डे से मिलने आने वाला है। डे कहता है पर क्यों, वो क्यों आ रहा है। इत उसे कहता है क्योंकि वो आना चाहता था तो इतने उसे इनवाइट किया। डे उसे कहता है कि इतने उसे इनवाइट क्यों किया। इत उसे कहता है कि अगर वो बॉल को नहीं बुलाता तो वो उस पे और बॉल पे फिर से शक करता। वैसे भी बॉल अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पे बॉल आता है और इत उससे स्माइल करके बातें करने लगता है। ये सब देखकर डे नाराज होने लगता है। बॉल डे से भी बातें कर रहा होता है कि वो डे के लिए अच्छे क्वालिटी वाले फ्रूट्स लेकर आया है। डे नाराज होकर कहता है कि अगर वो नहीं आता तो भी डे खुद से ठीक हो सकता है। ये सब देखकर डे को चुप रहने को कहता है और वो बॉल से स्माइल करके बातें कर रहा होता है। उसे इन सारी चीजों को लाने के लिए थैंक यू बोलता है। पर डे नाराज होकर उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। बॉल कहता है कि डे की कंडीशन तो खराब है, इत तो उसका ख्याल रखने में बहुत थक जाता होगा। इत उसे कहता है बस थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं, वो ठीक है। बॉल उसे कहता है कि जब भी चाहे उसे कॉल कर सकता है। डे नाराज होकर कहता है पर क्यों, क्या वो कोई डॉक्टर है। ये सब देखकर डे को चुप रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नाइट और गियर आते हैं। नाइट कहता है कि दोपहर हो चुकी है और क्या इतने खाना खाया। इत कहता है कि नहीं, तो नाइट उन्हें कहता है कि इत और बॉल जाकर साथ में खाना खा ले। डी का ख्याल अभी नाइट रख लेगा। डी घबरा कर कहता है पर इत को बॉल के साथ जाने की क्या जरूरत है, गियर तो बॉल का फ्रेंड है तो वो उसके साथ जाए। वो इत को उसके साथ क्यों भेज रहा है। गियर कहता है कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगा और वो लोग इत को बॉल के साथ जाने के लिए कहने लगते हैं। इत कहता है पर उसे डे का ख्याल रखना है। गियर उसे कहता है कि नाइट आ चुका है तो
वो डे का ख्याल रख लेगा और वो जाकर खाना खा ले, वरना वो वापस से बेहोश हो जाएगा और इस बार गियर इद का ख्याल नहीं रख पाएगा क्योंकि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है और शायद बॉल को इस बार इद का ख्याल रखना पड़ेगा। डे कहता है कि बॉल इद का ख्याल क्यों रखेगा। गियर कहता है तब क्या डे इद का ख्याल रखने वाला है अपने प्लास्टर्स को निकाल कर। ये सब कहकर वो लोग इद को बॉल के साथ जबरदस्ती भेज देते हैं और डे का चेहरा उतर जाता है। वहीं तो बॉल साथ में खाने गए होते हैं। बॉल उसे केक लाकर देता है और कहता है कि इद अपनी फेवरेट चीज खाए, उसे अच्छा लगेगा। वहीं डे निराश हुए जा रहा होता है कि इद को इतना टाइम क्यों लग रहा है। नाइट उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो जल्दी ही आ जाएगा। डे कहता है कि जरूर धीरे धीरे खा रहा होगा बॉल के साथ ज्यादा टाइम रहने के लिए। गियर उसे कहता है कि अगर इद बॉल के साथ रहना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। बॉल कम से कम इद से प्यार से तो बात करता है। एक्सीडेंट होने से पहले डे इद का बहुत ख्याल रखता था, पर अब वो हमेशा मुंह बनाए रखता है, उसमें गुस्सा ही होता रहता है। डे उसे कहता है कि बॉल जैसा अच्छा लड़का गियर का फ्रेंड कैसे है। गियर उसे कहता है कि बॉल उसका फ्रेंड नहीं है। इद और बॉल साथ में कहीं ट्रैवल पे गए थे और तब वो दोनों वहाँ फ्रेंड बने थे। डे चौंक कर कहता है कि कौन सी जगह, वो लोग कहाँ पर गए थे। गियर उसे कहता है कि अगर डे को ये सब कुछ जानना है तो वो खुद से पता लगाए। नाइट भी गियर की बात से एग्री करता है कि अगर डे को इद के बारे में कुछ भी जानना हो तो उसे खुद से पता लगाना होगा क्योंकि ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आगे इद बॉल के साथ वापस आता है। डे उसे देखते ही कहता है कि उसके पैर में दर्द है, वो आकर उसके पैर को मसाज करे। इद उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और वो उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि उसे कहाँ पर तकलीफ हो रही है और क्या वो उसके पैर पे दवा लगा दे। डे उसे कहता है कि नहीं, वो बस उसे थोड़ी मसाज करे। तो इद उसकी बात मानकर उसे मसाज करने लगता है। ये सब देखकर नाइट और गियर खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को बॉल को यहाँ बार बार बुलाना चाहिए क्योंकि डे जेलस हो रहा है और उसे सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा। डे से कहता है कि वो हैंडसम है और डे उसके गले पे कॉलर लगा देगा। ये बात सुनकर इद चौंक जाता है क्योंकि डे ने यही बात पहले उसे कही थी और वो स्माइल करने लगता है कि डे को पुरानी बातें याद आ रही हैं। वैसे डे का ऐसे जेलस होना बहुत ज्यादा क्यूट है और उस इद से यही कहता रहता है कि वो किसी से भी प्यार नहीं करता, उसका कोई भी लवर नहीं है और इद सारी बातें झूठ कह रहा है। वो इद को नहीं जानता और यहाँ तक वो इद को अपने पास बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। पर इसके बाद भी बॉल का नाम सुनते ही वो इतना जेलस हो गया। भले ही वो इद से कितना भी इरिटेट क्यों ना होता हो, पर वो इद के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इद तो याद नहीं है, पर इसके बाद भी बॉल से नफरत करना उसे याद है कि वो एक पल के लिए भी बॉल को इद के आसपास नहीं देखना चाहता। और ये सारी चीजें बहुत क्यूट थी और जिससे हमें ये पता चलता है कि डे इद से कितना ज्यादा प्यार करता था कि वो एक पल के लिए भी इद को किसी के भी साथ नहीं देख सकता। यहाँ तक कि इद जब से फोन पे ही बात कर रहा था, पर इसके बाद भी वो कितना ज्यादा नाराज हो गया। आगे दिखाया जाता है कि डे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो लोग उसे घर पे लेकर आते हैं। डे से पूछता है कि क्या ये इद का घर है। इद उसे कहता है कि नहीं, ये उन दोनों का घर है क्योंकि डे ने ये नाइट के लिए लिया था और बाद में उसने इद को भी यहाँ साथ में रहने के लिए बुला लिया। डे को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता कि उसने इद को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। इद उसे कहता है कि हाँ, उसने बुलाया
गया था क्योंकि वो लोग बॉयफ्रेंड्स हैं। इत की मॉम उन्हें कहती है कि वो लोग डे को उनके घर पे रखे तो वहाँ पे वो लोग उसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगे और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। पर इत कहता है कि कोई बात नहीं, वो डे का खुद ख्याल रख लेगा और वो चाहता है कि वो डे को फेमिलियर जगह पर रखे ताकि उसे सब कुछ जल्दी याद आ जाए और उसके मॉम डैड उसे हक करते हैं। तभी डे का बैलेंस बिगड़ता है और इत आकर उसे संभालता है। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आगे इत को खाना बनाते दिखाया जाता है पर उसे खाना बनाना नहीं आता तो खाना जलने लगता है। डे घबरा कर वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो गैस बंद करे, फिश पूरी जल चुकी है। इत उसे कहता है कि नहीं, ये तो अभी पक रही है। डे उसे हटाकर गैस जल्दी से बंद करता है और वो वहाँ पे बैठता है। इत ने उसके लिए कॉफी बनाई होती है। डे कॉफी पीकर कहता है कि ये तो बहुत मीठी है। क्या डे जब इत के साथ रहता था तो वो बहुत मीठा खाता था और कॉफी बिल्कुल भी सही से नहीं बनी। अगर इत को कुछ भी करना नहीं आता तो वो डे का ख्याल रखना क्यों चाहता था। वो बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बस एक स्टूपिड है। आगे इत डे को नहला रहा होता है क्योंकि डे के हाथ और पैर पे चोट आई है जिस वजह से वो ये सारा काम खुद से तो नहीं कर सकता। तो इत उसे बात लेने में हेल्प कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और इत उसके बॉडी पे धीरे धीरे साबुन लगा रहा होता है और इत बहुत ज्यादा नर्वस होता है। पर डे सीरियस होने लगता है और वो इत की तरफ देख रहा होता है और वो इत को उसकी हेल्प करने को कहता है। इत ये सुनकर बहुत नर्वस हो जाता है। पर डे उसे कहता है कि इत तो डे का लाइफ पार्टनर है तो क्या वो उसके लिए ये सब नहीं कर सकता। ये कहकर वो इत को टच करने लगता है, उसकी टी शर्ट उतारने लगता है और ऐसा करके वो इत को भी सीड्यूस कर देता है। तो इत उसकी बात मानकर उसकी हेल्प करने जाता है। वैसे देखा जाए तो डे की याददाश्त इत को लेकर पूरी तरह से जा चुकी है और वो इत को एक पल के लिए भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसे अपने आप से दूर हटाता रहता है ये कहकर कि उसका कोई भी लवर नहीं है, उसने कभी भी किसी से भी प्यार नहीं किया। पर जैसा कि लोग उसे ये कह रहे हैं कि इत उसका लवर है तो वो अपने सेक्सुअल नीड्स को बिल्कुल भी नहीं भूल रहा कि इत उसका लवर है। तो डे को उसके साथ ये सब करना चाहिए भले ही डे को इत बिल्कुल भी याद ना हो। पर डे उसके साथ सेक्सुअल होना नहीं भूल रहा। मतलब अगर आपके सामने कोई अनजान इंसान आए और आपसे ये कहा जाए कि वो आपका लवर है, पहले तो आप उसे जानना चाहेंगे। पर यहाँ डे वैसे तो इत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता पर सेक्सुअल होने के मामलों में डे बहुत ज्यादा तेज है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।